हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। होप सो बच्चों आपकी स्टडी मतलब प्रिपरेशन फॉर हाफ ईयरली एग्जाम जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। कोई भी डाउट्स है तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। आज की जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता ही है। होप सो कि ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाए और आप उसे अटेम्प्ट अच्छे से कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। हम आसान तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। पूरा ध्यान देके देखिए, सुनिएगा और पूरा समझिएगा कि किस तरीके से आसानी से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में 7 करेंगे। ओके, तो ध्यान देना अच्छे से, इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या दिया है इन फिगर, ये है फिगर। ओके, जो भी चीज मैं बताऊंगा ना कैसे किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो ट्रिक ओके वो याद में रखना है आपको। जो भी बातें बताऊंगा अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, सुनिए और उसको नोट डाउन कीजिए। चलिए फिगर ये दिया है, AC इज इक्वल टू ए। जैसे क्वेश्चन आप रीड करते जा रहे हो साथ में फिगर के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। AC इज इक्वल टू ए, कहा है AC, ये AC इज इक्वल टू ए। देखिए सेम मार्किंग याद दिए, डबल लाइन डबल लाइन। AC इज इक्वल टू ए है, साथ में AB इज इक्वल टू AD है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AD दिया है, ये सिंगल लाइन दोनों को रिप्रेजेंट किया है क्योंकि दोनों लाइन सेगमेंट जो है वो सेम है। ओके, साथ में एंगल BAD, देखो एंगल BAD कहा दिया, BAD ये वाला एंगल और EAC मतलब ये वाला ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल दोनों इक्वल है। और हमें प्रूफ क्या करना है, BC इज इक्वल टू DE हमें प्रूफ करना है। इसमें कोई ट्रायंगल नहीं दिया कि उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, हमें प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू DE। अब देखिए BC कहाँ है, ये है BC नीचे वाली कंप्लीट लाइन सेगमेंट। ओके, और DE कहाँ है, DE ओके, DE इज दिस वन, ये कंप्लीट लाइन सेगमेंट। BC और DE को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि BC कौन से ट्रायंगल का साइड है। BC ये जो ट्रायंगल ABC है ना, इसका साइड है, सही बात है। ओके, ट्रायंगल ABC का साइड है, ये चीज आपको सबसे पहले समझना है। BC किस ट्रायंगल का साइड है, ABC का। चलिए DE भी देखते हैं, DE किस ट्रायंगल का साइड है, ये हमें नजर आ रहा है ADE, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हमने पहचान लिया जिसकी ये साइड से, जिसे हमें इक्वल प्रूफ करना है। ये दो ट्रायंगल को अच्छे तरीके से ध्यान देके समझ लीजिए। अगर हमने ट्रायंगल ABC को EDA बोलो या तो ADE से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो सिंपलिसिटी से हमारा आंसर आ जाएगा। क्या अब इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए टारगेट तो हमें मिल चुका है क्योंकि यहाँ ये नहीं बोला गया कि ट्रायंगल ABC को ADE से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, लेकिन हमने देख लिए कि साइड्स जो दिए जिसे इक्वल प्रूफ करना है वो किस ट्रायंगल्स के पार्ट है। अगर वो दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे सॉल्यूशन फॉर दिस। ओके, देखिए जो ट्रायंगल मैंने बताया ABC, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। ओके, शुरुआत यही से करना है, जो दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है ADE, ठीक है। मैं बाकी पार्ट्स के अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, आगे की स्टेप में इसको डिस्कस करेंगे कैसे ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो पहले स्टेप में क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को या तो ये दोनों ट्रायंगल के ऊपर आपको फोकस करना है सबसे पहले, तभी आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना, ABC और ADE को गौर से देखिए, ठीक है। ABC में ये साइड AB है, राइट। फिर से एक बार, यही कंफ्यूजन है क्योंकि मिक्स फॉर्म में जो लाइन सेगमेंट है मिक्स हो गई दोनों ट्रायंगल की, यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं। देखिए ABC, ट्रायंगल ABC में AB है, ठीक है, साइड किससे इक्वल है, AD से। और ये AD किसका पार्ट है, ADE का। ट्रायंगल ADE का पार्ट AD है,
लेकिन ये पास पास में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए बी सी, जिसमें कि ए बी और ट्रायंगल ए डी ई में ए डी इक्वल है, ये दोनों लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए डी है, तो लिखेंगे हम पहला पार्ट ए बी इज इक्वल टू ए डी। ये पहला पार्ट आपको समझना है। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी साइड ट्रायंगल ए डी ई के साइड ए डी से क्या है, इक्वल है, और ये गिवन है। तो ये पहला पॉइंट हम लिखेंगे, दिस इज गिवन। क्लियर, दिस इज व्हाट गिवन। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। वैसे ही ये दोनों भी देखिए ना, ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए सी, ट्रायंगल ए डी ई में साइड ए ई से, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। अगर आप इस दोनों को ध्यान में देते, जो हमने दो ट्रायंगल कंसीडर किया, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए ए सी, दिस इज व्हाट ए सी, या ए ई, दिस इज व्हाट ए। देखिए फर्स्ट क्लास दोनों इक्वल है, ध्यान में रखिएगा। सो ए सी जो कि ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट है, और ए ई जो कि ट्रायंगल ए डी ई का पार्ट है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए ई। ये भी गिवन है, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू ए ई गिवन, ठीक है। दोनों को लिख लिया हमने। फिगर समझना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा, तभी आंसर आएगा। अब उसके बाद देखिए, बात करते हैं ये बीच वाला एंगल, ओके। अब आप सोचोगे ये इतना सा एंगल दिया, ये कंप्लीट एंगल नहीं दिया, ध्यान में रखिएगा। ये बीच में जो एडीसी एंगल है ना, ये एडीसी एंगल इसमें इंक्लूड नहीं है और इसमें इंक्लूड नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको याद में रखना है बच्चों। क्यों? और इवन ये जो एंगल बी ए डी दिया है ना, ये इस एबीसी का पार्ट भी नहीं है, क्योंकि एंगल बी ए सी होगा, ध्यान में रखिएगा। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी ए सी होगा, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, ट्रायंगल एबीसी का पार्ट नहीं। और वैसे ही एंगल सी ए ई जो है ट्रायंगल ए डी ई का पार्ट नहीं है। ट्रायंगल ए डी का ये पूरा पार्ट आएगा डी ए ई, ओके। और इस ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा पार्ट आएगा, देखिए ये वाला एंगल ए बी ए सी आएगा, ये कंप्लीट एंगल। और ये कंप्लीट एंगल को अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करके देखिए, सबसे पहले तो जो गिवन है दोनों एंगल इक्वल लिख लेते हैं। एंगल बी ए डी याद दिया है, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये भी गिवन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गिवन। करना क्या है दोनों में, ये बीच वाला एंगल दिख रहा है ना, छोटा सा एंगल, अगर आप इसमें भी ऐड कर देते हो, इसमें भी ऐड कर देते हो, तो क्या होगा। दिस वन इज द मेन स्टेप जो आपको याद में रखना है। ये छोटे एंगल को आप इस एंगल में ऐड करोगे तो ट्रायंगल एबीसी का एंगल बीएसी बन जाएगा, और यहां ट्रायंगल ए डी ई का एंगल डी ए ई बन जाएगा। इस छोटे से एंगल को दोनों एंगल में ऐड करेंगे। यहां लिखेंगे हम एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड। अब किस में ऐड करना है, ये जो दो एंगल इक्वल है ना, इसमें ऐड करना है, या लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, इसलिए यहां लिखा हूं मैंने टू बोथ साइड। चलिए देखते हैं क्या होगा। एंगल BAD, इसमें पहले हम DAC ऐड कर लेते हैं। DAC इज इक्वल टू एंगल EAC जो कि राइट साइड में, इसमें भी हम एंगल DAC ऐड कर लेंगे। ये हो गया एडिशन। ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, BAC, ठीक है। एंगल क्या बन जाएगा, BAC बन जाएगा, और राइट साइड में क्या बन जाएगा, ये DAE बन जाएगा, एंगल DAE बन जाएगा, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखिए जरा फिगर में, फिर से फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर समझना आपको आ गया तो 50% सॉल्यूशन वैसे ही आ जाता है, ठीक। देखिए अब क्या हो गया, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल से इक्वल है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस कंप्लीट एंगल से इक्वल है, ठीक है। इसको हटा देते जो गिवन था, ओके, इसको हटा देते। अब देखिए बच्चों, ट्रायंगल एबीसी में क्या है, AB इज इक्वल टू AD जो कि साइड ऑफ ट्रायंगल ADE है। ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। और बीच का एंगल जो है ना, बीच का एंगल BAC DAE से इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में, ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस फिगर को सेपरेटली अगर कर लेते हैं, ऐसी सेपरेट भी कर लेते हैं, ये क्या होगा, ABC
हमने ये वाला एंगल देखिए बी ए सी को इक्वल प्रूफ किया, बी ए सी हो गया। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, डी ए सी, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसी सेम एज इट इज। ठीक है, नाम लिख लेते ए डी ई। ठीक है, देखिए ऐसे सेपरेट फॉर्म में भी दोनों ट्राइंगल को सेपरेट करके भी इसका आंसर आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ना, ये एंगल इक्वल हो गया इससे। अब देखिए यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर से देखिए ये साइड किससे इक्वल है, एडी से। ठीक है, एसी किससे इक्वल है, एसी इज इक्वल टू ए, एसी इज इक्वल टू ए हो गया, राइट। और ये बीच वाला एंगल इससे इक्वल आ गया। ठीक है, बी ए सी दिख रहा है, बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई, डी ए ई। ठीक है ना, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका, अगर कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा है तो दो ट्राइंगल को बाहर निकालिए, उसी शेप में अरेंज कीजिए और तब देखिए आपका आंसर और भी आसानी से आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज व्हाट, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है, ADE बाय विच टेस्ट, और क्राइटेरिया और रूल्स फॉर क्राइटेरिया क्या यूज किया, साइड एंगल साइड, तो यहाँ SAS लिख लीजिए आप, रूल्स ओके बाय SAS रूल। दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, सिंप्लिसिटी से, ओके सिंप्लिसिटी से क्या आंसर लिखना आपको, जो हमें चाहिए BC और DE इक्वल चाहिए। BC किसका पार्ट है, ट्राइंगल ABC का। देखिए ये ऑर्डर भी सेम आएगा आपका, BC इज इक्वल टू व्हाट, DE। देखिए एंडिंग में BC आ रहा है, एंडिंग में DE आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, BC इज इक्वल टू DE, और यहां लिखना आपको CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इसे मिस नहीं करना है आपको, अच्छे तरीके से समझ लीजिए और लिखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। अभी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 किया है ना बच्चों, सेम इसी के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ध्यान में रखिए। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट जाएगी अभी। AB इज अ लाइन सेगमेंट, P इज इट्स मिड पॉइंट। देखिए एक AB लाइन सेगमेंट है, P इसका मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, लाइन से भी लाइन सेगमेंट AB है, P इसका मिड पॉइंट है, मतलब P क्या करेगा, AB के 2 इक्वल पार्ट करेगा, तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो सिंगल लाइन से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते, डैश डैश कर दीजिए, दोनों पार्ट इक्वल है क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ये दिया हुआ है। D and E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। अब इसको समझना है, D और E, देखिए D और E पॉइंट सेम साइड ऑफ AB का मतलब देखिए AB है, ये नीचे का साइड, ये ऊपर का साइड। अगर ऊपर की साइड की बात करते तो इस साइड में ये D और E है, इसलिए बोला है सेम साइड ऑफ AB। सेम साइड मतलब दो साइड रहेगी, एक नीचे वाली साइड, नीचे वाला पोर्शन, और ऊपर वाला पोर्शन, इसलिए D और E पॉइंट जो ना सेम साइड ऑफ AB है, मतलब ऊपर वाले साइड में है। ठीक है, सच दैट एंगल BAD ये वाला एंगल की बात कर रहा है, इज इक्वल टू ABE। ये ABE मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। EPA DPA के साथ इक्वल है। ठीक है, DPA के साथ इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो ये दोनों साइड AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है DAP, ट्राइंगल DAP ध्यान में रखिएगा, DAP इस वाले ट्राइंगल को EBP ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन फॉर दिस। सबसे पहले तो दो ट्राइंगल ले लीजिए जिसे हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, जो गिवन है लिख लीजिए, यूज कर लीजिए। ठीक है ना, क्या दिया है, AP इज इक्वल टू BP लिखते हैं, AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, क्यों, गिवन है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB है, इसलिए P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा। पहला पार्ट हमारा आ गया है। उसके बाद कौन से ट्राइंगल की बात करें, ध्यान में रखिएगा फिगर, DAP ओके, DAP की बात करें तो एंगल A इज इक्वल टू B लिख लीजिए, पहले एंगल A इज इक्वल टू एंगल B लिख लीजिए। ठीक है, ये भी गिवन है, क्या लिख लेंगे हम, गिवन। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। ठीक है, अब देखिए बच्चों,
डी ए पी में एंगल ए पी डी आएगा, जो कि ये जो एंगल है ना ए डी ए पी, सॉरी ये वाले एंगल की बात करें, ई पी ए की बात करें, ई पी ए, ई पी ए इस ट्रायंगल ए पी डी का, तो डी ए पी का पार्ट नहीं है। और साथ में ये वाला बी पी डी, ये वाला एंगल भी इस ई पी बी का पार्ट नहीं है। बीच में आगे ही छोटा सा एंगल, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आया था, सेम तरीके का पार्ट इसमें बीच में आ गया है। और दो अलग अलग एंगल इक्वल दिए हैं, और वो दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल के पार्ट नहीं है। उसको पार्ट बनाने के लिए बीच वाला एंगल को हम दोनों एंगल में ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल जो है उसे लिख लीजिए। एंगल ईपीए, एंगल ईपीए इज इक्वल टू एंगल डीपीए, डीपीबी। ओके, देखिए ईपीए प्लस डीपीबी, और यह गिवन है, लिख लिया हमने। अब क्या करना है, एडिंग, ये बीच वाला छोटा एंगल दोनों एंगल में ऐड कर दीजिए ऑन बोथ साइड, ईपीडी, एडिंग एंगल ईपीडी टू बोथ साइड। क्या लिखेंगे हम, इसका सॉल्यूशन यहां लिखते हैं, ऐड और एडिंग एंगल क्या है, ईपीडी, एंगल ईपीडी टू बोथ साइड्स, ये दोनों साइड में ऐड कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ईपीए, एंगल ईपीए प्लस, इसे ऐड करना है लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा ईपीडी, ये हो गया लेफ्ट साइड में एडिशन। उसके बाद डीपीबी, राइट साइड में डीपीबी, इसमें भी हम ऐड करेंगे ईपीडी ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों का सम क्या होगा, ईपीए प्लस ईपीडी, ईपीए प्लस ईपीडी मिलके क्या बनेगा, देखिए अब इसे हटा देते हैं। कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा एंगल जो कि ट्रायंगल एपीडी का पार्ट है। ओके, और ये वाला एंगल इसमें भी ऐड किया, तो ये वाला एंगल बन जाएगा जो कि दूसरे ट्रायंगल का पार्ट है। समझा, तो दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल अभी हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये दिस इंप्लाइज व्हाट, दोनों का एडिशन क्या आएगा, ए पी डी, ठीक है, एपीडी, एपीडी इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एपीडी देगा, और दिस एंगल प्लस अगेन दिस मिडल एंगल क्या देगा, बीपीई, बीपीई, बीपीई। अब बच्चों थोड़ा फिगर को फिर से एक बार देखते हैं। ये एंगल इससे इक्वल है, दोनों ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल की बात करें हम, डीएपी और ईबीपी में, डीएपी एंड ईपीबी में ये एंगल इससे इक्वल है, सही बात है। ये साइड्स भी इक्वल है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस। और तीसरा एंगल देखिए ना, ये वाला एंगल इस एंगल से क्या है, इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, कौन से दो ट्रायंगल थे, ट्रायंगल थे डीएपी ईबीपी, DAP is congruent to triangle what, EBP, EBP। कौन सी टेस्ट अप्लाई हुआ, देखिए एंगल साइड एंगल, ओके, ASA से, या लिखेंगे हम बाय ASA क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, या तो ASA रूल से हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP आ गया हमारा। अब सेकंड पार्ट क्या है, AD इज इक्वल टू BE, ठीक है। पार्ट नंबर 2 डायरेक्टली लिख लीजिए, कैसे डायरेक्टली लिखिए, देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और ये जो AD और BE है ना, इसी दो ट्रायंगल के पार्ट है। देखिए AD ट्रायंगल ABD का पार्ट है, और EB इस ट्रायंगल EPB का पार्ट है। तो CPCT से क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं डायरेक्टली, AD इज इक्वल टू BE और रीजन आएगा CPCT, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, अच्छे तरीके से समझना है, लिखकर प्रैक्टिस करना है। आगे का वीडियो मिस मत करना, और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।